राधे राधे दोस्तों। तो फिर से वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल मनी टिप्स में। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं 5 बजे उठ गई थी और फिर फ्रेशन अप हो, ब्रश वगैरह करो तो करते करते टाइम हो ही जाता है। तो सोच रही हूँ सबसे पहले जल्दी से झाड़ू लगा दूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सूर्योदय होने से पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँ। बस बेडरूम में झाड़ू नहीं लगाती हूँ क्योंकि बच्चे पतिदेव अभी सो रहे हैं। मैं दोपहर में लगा देती हूँ 10-11 बजे। और टीवी में मैंने भजन लगा दिया है। भजन लगा कर के काम करती हूँ तो अच्छा फ़ील होता है, नेगेटिविटी घर की दूर होती है और एक पॉजिटिव वाइब्स आती है पूरे घर में। और सुबह उठने के बाद मैं डेली गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, या सौंफ का पानी पीती हूँ, या आंवले का जूस पीती हूँ, या फिर कुछ नहीं रहता है तो सिंपल गर्म पानी ही पी लेती हूँ, लेकिन मैं पीती ज़रूर हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका वेट कंट्रोल रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, एसिडिटी नहीं होती है, आप एक्टिव भी फ़ील करते हैं। और जो भी आलस होता है ना सुबह-सुबह उठने में, या हमें नींद सी लगती है, तो गर्म पानी पीने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मैं अभी लगा रही हूँ हाथ से पोछा। कभी-कभी मैं मॉप से लगा देती हूँ, लेकिन मॉप से उतना अच्छा साफ़ नहीं होता है, तो मैं अल्टरनेट डेज़ पर हाथ से भी लगा देती हूँ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है हमारी बॉडी के लिए। इससे पेट भी कम हो जाता है, थाई भी कम हो जाता है और घर भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी, 15 मिनट। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर नहा कर के आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। और पूर्वी भी उठ गई है, विहान भी उठ गया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। तो बच्चे 6:30-7 बजे तक उठ जाते हैं। पूर्वी कभी-कभी 7:30 तक उठती है। तो मैं नहाने के बाद ही मंदिर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, मंदिर जो है नहाने के बाद ही साफ़ करना चाहिए। पहले मैं नहाने से पहले ही कर देती थी, लेकिन जब से कमेंट आया तो मैं बाद में करने लगी। तो देखिए, सूर्य देवता निकल आए हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सूर्य देवता के। यही एक ऐसे एकमात्र देवता हैं जो हमें डेली अपने साक्षात दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर मैं सूर्य देवता को जल दे रही हूँ, उसके बाद तुलसी मैया को जल दूँगी। और फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने मंदिर में पूजा। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया है और आज मैंने उनको गुलाब जामुन के भोग लगाए हैं। तो जब भी मेरे घर में कोई स्वीट आता है या कोई फ्रूट्स आते हैं, तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पहले ही अलग निकाल कर के रख देती हूँ उनके भोग लगाने के लिए। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो चाय मैं केवल पीती हूँ घर में। मेरे पतिदेव बहुत ही कम चाय पीते हैं। जब मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ, सैंडविच हो गया, पकौड़ी हो गया, तभी वो चाय लेते हैं। वो बिल्कुल भी चाय के शौकीन नहीं हैं। लेकिन मुझे तो चाय चाहिए। मुझे मॉर्निंग में चाय ज़रूर चाहिए। मैंने इवनिंग में चाय पीना अब छोड़ दिया है। पहले मैं इवनिंग में भी लेती थी।
और यहाँ पर मैं बना रही हूँ विहान के टिफ़िन के लिए पराठे। और सब्ज़ी मैंने रात में ही बनाई थी। मैंने रात में 2 सब्ज़ियाँ बनाई थी, एक लोबिया की और एक मेथी आलू। तो मेथी आलू विहान के बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। तो मेथी आलू की सब्ज़ी रखी भी हुई है, क्योंकि मेथी को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको तोड़ने में, काटने में, धोने में, तो मैंने शाम को ही बना दिया था। तो इस तरह से काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। सुबह वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं हर गृहिणी के पास, नहाना-धोना, साफ-सफाई, पूजा-पाठ, नाश्ता, टिफ़िन। तो कभी-कभी अगर ऐसा हो पाता है तो मैं शाम में कर देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह में ही बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और जल्दी से पराठे सेक दे रही हूँ फटाफट। विहान के लिए घी के ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि घी बच्चों के लिए हेल्दी होता है। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ टिफ़िन। और आज मैं विहान को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि विहान कहता है कि मम्मा तुम मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती हो डेली। मैं डेली डैडा के साथ ही जाता हूँ, आज मुझे स्कूल छोड़ने चलो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आज मेरे साथ ही। तो यहाँ से 3 किलोमीटर है स्कूल विहान का हमारे घर से। तो उसके बाद घर आने के बाद फिर मैं किचन की सफाई में लग गई थी, क्योंकि मैंने किचन को साफ़ नहीं किया था, बस चाय पी के तुरंत चली गई थी। और जल्दी सुबह उठो तो सारे काम टाइम पर हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो देखिए मेरा 10 बजे तक इतना काम निपट गया। अभी 10 नहीं बज रहा, 9:30 हो रहा है। और सुबह अपने दिन की शुरुआत ना पूजा पाठ से करो तो अच्छा दिन बीतता है, एक पॉजिटिविटी आती है, दिमाग भी शांत रहता है, टाइम पर सारे काम भी हो जाते हैं हम अगर जल्दी उठते हैं तो। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हर गृहिणी को ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा फॉलो करते भी होंगे, क्योंकि अगर हमारा घर व्यवस्थित रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, सारे काम टाइम पर होते हैं तो दिमाग शांत रहता है। नहीं तो फिर मन परेशान रहता है, घर भी फैला लगता है। और जब घर फैला रहता है तो एक दिमाग में टेंशन भी बनी रहती है। तो देखिए मैंने किचन साफ़ कर दिया है, अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि थोड़ी-सी भूख अब लगने लगी थी, 10 साढ़े 10 हो रहा है। तो मैं साढ़े 10 बजे तक रोटी या पराठा जो भी बनाती हूँ खा लेती हूँ। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। आप लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।